Hello student, welcome to my channel Gramla Maths Classes. Hello student, welcome to my channel Gramla Maths Classes. आज के क्लास में हम क्लास 11 मैथ्स चैप्टर 1 सेट का जो एक्सरसाइज 1.4 का जो आगे का क्वेश्चन है वो शुरू करते हैं स्टूडेंट। तो क्वेश्चन नंबर 6 टू 8 आज की क्लास में कवर करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रही है देखो स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रही है कि फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ इस पेयर ऑफ सेट। क्वेश्चन नंबर 1 अबव। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया जो सभी क्वेश्चन है उसका हम क्या निकालने के कर रहे हैं इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का सिंबल क्या होता है स्टूडेंट? यू का उल्टा जो है इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन का मीनिंग क्या था स्टूडेंट? तो एवरी एलिमेंट ऑफ ए सेट और बी सेट की बात करेंगे तो एवरी एलिमेंट ऑफ बी एंड एवरी एलिमेंट ऑफ ए एंड एवरी एलिमेंट ऑफ बी द कॉमन एलिमेंट बीइंग टेकन ओनली वंस। उसका मतलब ये जो है इंटरसेक्शन का मतलब है। तो ये इंटरसेक्शन नंबर 1 जो है वो करके देख लेते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी का उन दोनों का जो इंटरसेक्शन है यानी कॉमन एलिमेंट है वो हम यहाँ निकाल लेंगे और हम ये जो हमारा सॉल्यूशन है वो कर लेते हैं। तो नंबर 1 करते हैं उसका सॉल्यूशन। नंबर 1 में क्या कह रहे हैं? ए इंटरसेक्शन बी। तो हमारा ए क्या है? ये हमारा ए है। ए से क्या है? 3, 5, 7, 9, 11 ये ए है और बी क्या है? ये बी सेट है। इंटरसेक्शन करेंगे और बी सेट लेंगे तो 7, 9, 11, 13 ये बी का सेट है। उन दोनों का कॉमन एलिमेंट हम निकालेंगे। तो उन दोनों का कॉमन एलिमेंट क्या है? तो यहाँ 7 है, यहाँ पर भी 7 है, यहाँ 9 है, यहाँ पर भी 9 है। तो यहाँ 11 है, ए सेट में भी 11 है। तो यहाँ 13 है, यहाँ 13 नहीं है। तो यहाँ 3 है, यहाँ बी सेट में 3 नहीं है, 5 भी नहीं है। तो ये तीनों जो है वो कॉमन एलिमेंट है। तो ए इंटरसेक्शन भी क्या हो जाएगा? Therefore ए इंटरसेक्शन बी उन दोनों का कॉमन एलिमेंट यहाँ लिखेंगे। सेकेंड ब्रैकेट करेंगे, सेपरेट करके लिखेंगे। तो 7, 9, 11 जो है उसका कॉमन एलिमेंट हो गया। वो तीनों से है उस ए सेट में और बी सेट में कॉमन है, वही हमारा इंटरसेक्शन है। तो ये ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन नेक्स्ट में क्या है? बी इंटरसेक्शन सी। ये आप खुद से करोगे, सेम टू सेम है। तो 3 में क्या कह रहे हैं? ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन बी। तो रो नंबर 3 करते हैं। तो रो नंबर 3 में क्या कह रहे हैं देख लेते हैं वो भी। तो रो नंबर 3 करते हैं। पहले रो करती हूँ। रो नंबर 3 जो है वो कैसे करने हैं हम यहाँ देख लेते हैं। तो रो नंबर 3 जो है 3 यहाँ लिख लेती हूँ। 3 जो है ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। पहले हम ए इंटरसेक्शन सी निकालते हैं, उसका जो रिजल्ट है उसका फिर उसका रिजल्ट का और डी का इंटरसेक्शन कर लेते हैं। पहले ए इंटरसेक्शन सी निकाल लेते हैं। तो ए यहाँ है और सी यहाँ है, उन दोनों का कॉमन एलिमेंट यहाँ हम निकालेंगे। तो ए क्या है यहाँ? ए इक्वल टू 3, 5, 7, 9, 11 ये ए है। इंटरसेक्शन सी यहाँ है। तो 11, 13, 15 ये सी का एलिमेंट है। पहले हम वो दोनों से है और पहले ये निकालेंगे। तो यहाँ 11 है, यहाँ पर भी 11 है, 13 यहाँ पर भी नहीं है, 15 यहाँ पर ओनली 11 जो है उन दोनों का कॉमन एलिमेंट है। तो उसका इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा? ओनली 11 हो जाएगा। तो ये जो 11 है उसका और डी सेट का उन दोनों का भी कॉमन लेंगे। तो डी क्या है? डी जो है 15, 17 है। तो डी यहाँ लिखेंगे। डी क्या है? 15, 17 है। तो उन दोनों का फिर से इंटरसेक्शन लेंगे। तो यहाँ कोई एलिमेंट नहीं है, कॉमन एलिमेंट नहीं है। तो कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है तो हम 5 लिखेंगे, यानी 5 यानी एम्प्टी सेट। तो यहाँ कोई एलिमेंट नहीं है यानी 0 है। तो 0 को हम क्या में लिखते हैं? 5। तो 5 ही लिखते हैं, यहाँ कोई भी एलिमेंट नहीं है तो 5 लिखेंगे। तो therefore हमारा ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी जो है हमें क्या मिल गया? 5 मिल गया। तो इस तरह ये जो क्वेश्चन है इस तरह करना था। तो नेक्स्ट में देखते हैं। नंबर 3 तक कर लिया
ओ ए इंटरसेक्शन सी, नेक्स्ट में कह रही है ए इंटरसेक्शन सी। ये तो बड़ी सिंपल है, ये भी हम आप लोग होमवर्क है। तो बी इंटरसेक्शन डी, 5 में क्या कह रहे हैं, बी इंटरसेक्शन डी, बी का और डी का इंटरसेक्शन लेंगे, तो वो दोनों इंटरसेक्शन लेकर हम दे लेते हैं बी का और सी का। तो और क्वेश्चन नंबर 5, रोमन नंबर 5 कर लेते हैं। तो 5 में देखते हैं, तो रोमन नंबर 5 में देख लेते हैं 5 में क्या कह रहे हैं। तो रोमन नंबर 5 में कह रही है बी इंटरसेक्शन डी। तो बी क्या है, यहाँ बी जो है 7, 9, 11, 13 है। इंटरसेक्शन डी, डी यानी क्या है, डी यानी 17, 15, 17 जो है डी है। उन दोनों को कॉमन एलिमेंट लेंगे। यहाँ का एलिमेंट है क्या, कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, 15 भी नहीं है, 17 भी नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा 5। तो इस तरह अब कोई भी एलिमेंट कॉमन एलिमेंट नहीं मिलेगा तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, 5 ही लिखेंगे। तो नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, नंबर 6 जो है वो कर लेते हैं। तो 6 भी बहुत आसान है, वो भी कर लेते हैं हम। नेक्स्ट में रोमन नंबर 6, तो रोमन नंबर 6 क्या रहे, फर्स्ट ब्रैकेट बी यूनियन सी के ए इंटरसेक्शन फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर बी यूनियन सी के, यानी बी पहले बी यूनियन सी निकालेंगे, फिर ए उसका जो रिजल्ट का और ए का फिर इंटरसेक्शन लेंगे, यही क्या है। तो ए क्या है यहाँ, ए जो है ये सभी है। तो ए क्या है, 3, 5, 7, 9, 11, ये ए है। इंटरसेक्शन ले बी यूनियन सी, पहले बी यूनियन सी को यहाँ हम बी यूनियन सी यहाँ कर लेते हैं, ये बी है यो सी है। तो उन दोनों का जो कॉमन एलिमेंट है और वो एक बार ही लिखेंगे। तो यहाँ 7, 9, 11 जो है कॉमन है, यहाँ पर भी कॉमन एलिमेंट है, और ये जो 13 है यहाँ पर भी कॉमन है, यहाँ पर भी कॉमन है, तो कॉमन एलिमेंट है वो एक बार ही लिखेंगे। तो पहले 7, 9, 11 कॉमन है, एक बार लिखेंगे, 13 कॉमन है, एक बार लिखेंगे, फिर 11, 13 लिख दिया, फिर 50 लिखेंगे। तो ये क्या हो गया हमारा बी यूनियन सी हो गया। तो बी यूनियन सी भी इसकी क्या है स्टूडेंट, सभी एलिमेंट ऑफ बी लिखेंगे, सभी एलिमेंट ऑफ सी लिखेंगे, लेकिन उन दोनों का जो कॉमन एलिमेंट है वो एक बार ही लिखेंगे। तो वो ही हमारा यूनियन का डिफिनीशन है। तो यहाँ हमने लिख दिया है, तो उसका जो रिजल्ट है वो यहाँ लिखेंगे 7, 9, 11, 13, 15। ये क्या हो गया हमारा यूनियन हो गया। यूनियन का मतलब ये है, यूनियन का मतलब क्या था, एवरी एलिमेंट ऑफ बी एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सी द कॉमन एलिमेंट बीइंग टेकन ओनली वंस। उन दोनों का जो कॉमन एलिमेंट है वो एक बार ही लिखेंगे। यहाँ एक बार लिख दिया, कौन कौन सा कॉमन है 11, 30 वो एक बार ही लिख दिया, बाकी सभी जो है वही यहाँ सभी लिखेंगे। ये जो है ए यूनियन बी का डिफिनीशन है। तो उन दोनों का फिर ए यूनियन बी पहले निकाल दिया, फिर उन दोनों का कॉमन लेंगे यहाँ। तो कॉमन कौन कौन है, यहाँ 7 है, यहाँ 7 है, यहाँ पर भी 7 है, यहाँ 9 है, यहाँ पर भी 9 है, 11 है, यहाँ पर भी 11 है। तो 13 नहीं है, 15 नहीं है, यहाँ पर भी 3 है, 5 नहीं है, तो वो तीनों ही हमारा हो जाएगा। तो 7, 9, 11 इज द सॉल्यूशन। इस तरह क्वेश्चन नंबर 6 जो है कर लिया। और ए इंटरसेक्शन डी, फिर नेक्स्ट में ए इंटरसेक्शन सी, कोई एलिमेंट नहीं है, वो भी 5 मिलेंगे, आप खुद से करोगे, डू योरसेल्फ। एंड 7 ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, वो भी नंबर 6 के जैसा है, वो भी आप खुद से करोगे, डू योरसेल्फ। अब नंबर 9 कर लेते हैं, 9 कर लेते हैं। तो नंबर 10 जो है वो भी आसान है, वो आप खुद से करोगे। तो ये पहले ये रिमूव कर लेती हूँ। पहले रिमूव कर लेती हूँ। अब रोमन नंबर 9 कर लेते हैं। रोमन नंबर 9 में क्या कह रहे हैं, 9 में कह रही है कि ए इंटरसेक्शन बी, फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर ए इंटरसेक्शन दी गई, उसका मतलब क्या है, ए इंटरसेक्शन बी पहले निकालना है, फिर बी यूनियन सी पहले निकालना है, उन दोनों का जो कॉमन एलिमेंट है उसका क्या निकालना है, इंटरसेक्शन निकालना है, यही कह रहे। तो हम पहले ये निकाल कर दे लेते हैं। तो पहले ये निकाल कर दे लेते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ देखो स्टूडेंट,
मेरा तवीज क्या हो गया, इसमें क्या हो गया। तो अब हम नंबर 9 कर लेते हैं। 9 में क्या कह रहे थे इस देखो स्टूडेंट, तो नंबर 9 में कह रहे थे कि नंबर 9 के ए इंटरसेक्शन बी पहले निकालेंगे, बी यूनियन सी फिर निकालेंगे। तो ए इंटरसेक्शन बी यानी ए सेट का और बी सेट का उन दोनों का जो कॉमन एलिमेंट है वो निकालेंगे। तो उन दोनों को देख लेते हैं पहले उन दोनों को देख लेते हैं। तो ए क्या है, यहाँ पर देख लेते हैं ए क्या है। तो यहाँ पर देख लेते हैं हम ये क्या है। तो यहाँ देखो स्टूडेंट, ए से में ए इंटरसेक्शन बी, ये हमारा ए है, यह हमारा बी सेट है। उन दोनों में कॉमन एलिमेंट क्या है, तो यहाँ 7 है, यहाँ पर भी 7 है, यहाँ 9 है, यहाँ पर भी 9 है, यहाँ 11 है, यहाँ पर भी 11 है। उन दोनों जो है कॉमन एलिमेंट हो गया। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हुआ, 7 9 11, ये इंटरसेक्शन भी हो गया। इंटरसेक्शन करेंगे फिर ए यूनियन सी, बी यूनियन सी करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, बी यूनियन सी करेंगे। तो इन दोनों का बी यूनियन सी कर लेते हैं फिर। तो उन दोनों का हम बी यूनियन सी कर लेते हैं। तो बी क्या है, ये बी है और ये सी है, उन दोनों का कॉमन बी यूनियन सी निकालेंगे। तो यहाँ कॉमन एलिमेंट क्या है, ये 11 कॉमन है, 13 कॉमन है, यहाँ पर भी 13 है, बाकी जो है डिफरेंट है। तो बी यूनियन सी क्या हो जाएगा, सभी एलिमेंट लिखेंगे और कॉमन एलिमेंट है वो एक बार ही लिखेंगे, वही ए यूनियन बी का डिफिनीशन है। 7 9 11 कॉमन है, एक बार लिख दिया, 13 कॉमन है, एक बार लिख दिया, 15 जो है यहाँ लिखेंगे। तो यहाँ बी यूनियन सी हो गया। तो उन दोनों का कॉमन एलिमेंट फिर लेंगे। तो यहाँ 7 है, 7 कॉमन हो गया, 9 यहाँ 9 हो गया, 11 यहाँ पर भी 11 हो गया। तो उसका जो सोल्यूशन है क्या मिलेगा, 7 9 11 इज द सोल्यूशन। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 10 जो है आप खुद से करोगे। आप होमवर्क है, पहले ए यूनियन डी निकालेंगे, फिर बी यूनियन सी निकालेंगे, उन दोनों का जो इंटरसेक्शन आप खुद से करोगे, निकालेंगे। तो ये बहुत आसान है, आप खुद से करोगे तो इम्प्रूव होंगे, इसलिए मैं होमवर्क दे रही हूँ। तो नेक्स्ट में हम क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। 7 में क्या कह रहे हैं स्टूडेंट, ए इक्वल टू एक्स सच दैट, हमारे x क्या है, यहाँ x इज ए नेचुरल नंबर है, यानी x जो है नेचुरल नंबर है वही कह रहे हैं। तो x जो है नेचुरल नंबर है, तो क्या हो गया, नेचुरल में क्या है 1 2 3 एंड सो ऑन, अब तो इन्फिनिटी तक होगा। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा ए सेट है। ए सेट इस तरह लिखेंगे। तो हमारा ए सेट जो है इस तरह लिखेंगे। ए क्या हो गया, ये हो गया। तो ये हमारा ए सेट है। तो ए इक्वल टू इस तरह लिखेंगे, एक्स सच दैट, एक्स क्या हो गया हमारा 1 2 3। तो ए सेट में हमें क्या सेट के ए जो है हमारा क्या हो गया 1 2 3 हो गया। इसी तरह ही लिखते हैं, ए इक्वल टू दिस हो गया। तो बी इक्वल टू, बी क्या है, एक्स जो है इवन नेचुरल नंबर है, तो बी क्या हो जाएगा 2 4 6 8 एंड सो ऑन, ये भी हो गया। सी क्या है, सी इक्वल टू एक्स जो है इज एन ऑड नेचुरल नंबर है, तो सी क्या हो गया ऑड नेचुरल नंबर, तो 1 3 5 7 9 एंड सो, ये सी सेट हो गया। और डी क्या है, एंड डी इक्वल टू, डी इज ए प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या है, प्राइम नंबर क्या है स्टूडेंट, 2 3 5 7 11 एंड सो, ये हमारा प्राइम नंबर है। तो ये हमारा प्राइम नंबर हो गया। तो ये सभी जो है हम यहाँ लिख चुके हैं। ए लिख लिया, बी लिख लिया, सी लिख लिया और डी भी लिख लिया। तो हम उसका ये पहले क्या निकालने के लिए, ए इंटरसेक्शन बी। तो नंबर 1 करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन का मतलब क्या है स्टूडेंट, उन दोनों का जो कॉमन एलिमेंट, ए इंटरसेक्शन बी का। तो ए से हम बी जो है
उन दोनों का कॉमन एलिमेंट निकालते हैं। तो यहाँ बी से में 2 है, ए से में नेचुरल नंबर है तो यहाँ 2 भी होगा, 4 भी होगा यहाँ क्योंकि ये नेचुरल नंबर है, तो ये 4 जो है यहाँ पर भी होगा, तो ये नेचुरल नंबर है। 6 भी होगा क्योंकि ये नेचुरल नंबर है, यहाँ 6 भी हो जाएंगे। 5 की नेक्स्ट में 6 भी हो जाएंगे, तो यहाँ क्या मिलेंगे, इवन नंबर ही मिलेंगे। तो ये क्या मिलेंगे हम, बी, ए इंटरेक्शन बी इक्वल टू बी, बी ही मिलेंगे क्योंकि बी क्या है यहाँ, बी इक्वल टू 2 4 6 8, तो बी सर ही मिलेंगे। इंटरेक्शन बी क्या हो गया, बी हो गया। तो नेक्स्ट में ए इंटरेक्शन सी, ए का और सी का इंटरेक्शन, सी में क्या है, ऑड नंबर है, तो नेचुरल नंबर इंटरेक्शन ऑड नंबर करेंगे तो हम क्या मिलेंगे, ऑड नंबर ही मिलेंगे। पहले तो ये सी हो गया, तो उसका जो सोल्यूशन है वो सी हो गया। इस तरह ही लिखेंगे, आप उसे करोगे। तो नेक्स्ट में क्या है, ए इंटरेक्शन डी, ए इंटरेक्शन डी प्राइम नंबर, तो नेचुरल नंबर इंटरेक्शन प्राइम नंबर करेंगे तो प्राइम नंबर ही मिलेंगे। तो रोमान नंबर 4 जो है, रोमान नंबर ए इंटरेक्शन डी, रोमान नंबर 3 जो है वो भी क्या मिल जाएंगे, ऑड नंबर ही मिल जाएंगे, 2 3 5 यानी प्राइम नंबर ही मिल जाएंगे क्योंकि नेचुरल नंबर से हम प्राइम नंबर कॉमन लेंगे तो प्राइम नंबर ही हमें मिलेंगे। तो हम ये जो है वो भी डी हो गया। तो इस तरह बी इंटरेक्शन सी करेंगे। और नंबर 4 में बी इंटरेक्शन सी, बी का और सी क्या है, यहाँ सी है, ऑड है, और इवन नंबर, इवन नेचुरल नंबर और इवन नेचुरल नंबर और ऑड नेचुरल नंबर कॉमन हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। जो बी इंटरसेक्शन सी जो है कॉमन नहीं हो सकता, बी में क्या है, इवन है, तो 2 4 ये है। इंटरसेक्शन सी में क्या है, ऑड है, 1 3 5 एंड सो ऑन, तो ये तो इवन है, ये ऑड है, उन दोनों जो है कॉमन हो नहीं हो सकते तो 5 ही मिलेगा। तो बी इंटरेक्शन सी क्या हो गया, 5 हो गया। इस तरह बी इंटरेक्शन डी, बी इंटरेक्शन डी करेंगे, यहाँ इवन नेचुरल नंबर है और डी में क्या है, इवन प्राइम नंबर है, तो यहाँ इवन नेचुरल नंबर है तो ये हो गया, और डी में क्या है, प्राइम नंबर है, तो उन दोनों का कॉमन एलिमेंट क्या हो जाएगा, ये 2 जो है, उन 2 जो है यहाँ कॉमन होंगे क्योंकि यहाँ 2 कॉमन हो रहा है और बाकी कॉमन नहीं हो रहा है। तो बी इंटरेक्शन से हमें क्या मिल जाएगा, ओनली 2 ही मिल जाएगा। 6 या 4 नहीं है, 6 नहीं है, 8 नहीं है, तो ओनली 2 जो है कॉमन एलिमेंट है, तो यही 2 ही लिखेंगे। इस तरह हम नंबर 6 देखेंगे। 6 में क्या कह रहे हैं, सी इंटरेक्शन डी, तो सी क्या है, ऑड नंबर है, और डी का है प्राइम नंबर है, तो एक्स इज ए प्राइम नंबर। ऑड नंबर और प्राइम नंबर का इंटरसेक्शन यहाँ लिखेंगे, तो ये ऑड नंबर है और ये प्राइम नंबर है। तो ऑड नंबर और प्राइम नंबर का तो यहाँ क्या लिखेंगे, ये जो है ऑड नंबर है और ये जो डी है वो क्या है, और ये जो डी है वो क्या है, प्राइम नंबर है। तो ऑड नेचुरल नंबर और ऑड नेचुरल नंबर क्या क्या है, ऑड नेचुरल नंबर क्या है, यहाँ लिख दिया है मैंने C 1 3 5 7 9। तो ये जो है मैं थोड़ा रिमूव करती हूँ, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, तो ये क्या हो जाएगा, ये C है और ये क्या है हमारा D है, ये C है और ये हमारा D है। तो ये अच्छी तरह लिख लेते हैं। तो यार देखो स्टूडेंट, तो ये हमारा C है और ये हमारा D है। तो मैसेज में क्या कह रहे हैं, C इंटरेक्शन D, ये दोनों का इंटरेक्शन, तो ये दोनों का C और D का ये दोनों का इंटरेक्शन हम देखेंगे। तो कॉमन एलिमेंट क्या है उन दोनों का, तो ये 3 कॉमन एलिमेंट हो गया, 3 यहाँ हो जाएंगे, ये जो 5 है कॉमन हो गया, ये 7 है वो भी यहाँ कॉमन हो गया, तो ये भी 11 है, 11 भी आ जाएंगे यहाँ क्योंकि ये 11 ऑड है। तो हमें क्या मिलेंगे, तो हमें क्या मिलेंगे यहाँ, तो C इंटरेक्शन D करेंगे, तो ये जो कॉमन एलिमेंट है वही यहाँ लिख देंगे, उन दोनों का जो कॉमन एलिमेंट है वो यहाँ लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा, यहाँ कॉमन एलिमेंट क्या है, 3 5 7 9 11 एंड सो मेनी होंगे, तो ये C इंटरेक्शन D हो गया। तो इस तरह हम ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है यहाँ कर चुका है। तो जो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। अगर कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट भी ज़रूर करें, मैं दोबारा ज़रूर पढ़ाऊँगा।
तो ये जो मैंने होमवर्क दे रखा है वो आप खुद से करोगे, क्योंकि खुद से करोगे तो इम्प्रूव होंगे। तो नेक्स्ट में करते हैं, नेक्स्ट में क्या है वो देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट आर डिजन। डिजन सेट का मतलब क्या है स्टूडेंट, मैंने इंट्रोडक्शन में यह सभी कर चुका है, मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे दिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देख रहा हो तो ज़रूर देखें, वहाँ जाकर ज़रूर देखें। तो डिजन सेट का मतलब क्या है स्टूडेंट, देखो स्टूडेंट आगे का जो रोमन नंबर 8 है वो शुरू करते हैं स्टूडेंट। तो रोमन नंबर 8 में क्या कह रहे हैं, फर्स्ट द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट आर डिजन। डिजन सेट का मतलब क्या है स्टूडेंट, ए सेट और बी सेट का इंटरेक्शन लेंगे तो कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होगा, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा डिजन सेट हो जाएगा। कॉमन एलिमेंट लेंगे तो 5 होगा, यानी ये 5 जो है कोई भी एलिमेंट नहीं है, यानी एम्प्टी सेट या कोई भी एलिमेंट यानी 0 है। 0 को हम क्या लिखते हैं सेट में 5 ही लिखते हैं, या कोई एलिमेंट नहीं है। तो इंटरेक्शन भी डिजन सेट का मतलब क्या है, हम उन दोनों को कॉमन एलिमेंट लेने के बाद 5 मिलेगा तो वो क्या हो जाएगा, डिजन सेट हो जाएगा। तो नंबर 1 में दे लेते हैं। 1 में ये जो है हम लेट ए इक्वल टू दिस ले लेते हैं, लेट ए इक्वल टू 1 2 3 4 एंड बी इक्वल टू एक्स क्या है हमारा, एक्स जो है नेचुरल नंबर है और 4 to 6 पर है। तो एन ये जो है बी ले लेते हो और बी इक्वल टू 4 to 6, यानी एक्स इज लेस देन इक्वल टू 6 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 4। 4 भी लेंगे, 5 भी लेंगे, 6 भी लेंगे, यही कह रहे। तो ये लेस देन इक्वल टू है, यानी लेस देन भी है और इक्वल टू भी है, तो 4 और 6 दोनों ही लेंगे। तो 6 छोटा और 6 का बराबर होता और 4 का बराबर और 4 से बड़ा का तो बड़ा 6 तक बड़ा, तो ये 4 5 6 ये हो जाएगा। तो उन दोनों में कॉमन एलिमेंट क्या है, 4 जो है यहाँ भी है, 4 जो है यहाँ पर भी है। तो देयरफॉर ए इंटरसेक्शन, उन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो ए इंटरसेक्शन भी क्या है 4 है। ए जैसे 4 है तो 5 नहीं हो रहा है यहाँ, जो ए इंटरसेक्शन बी इज नॉट इक्वल टू 5 हो रहे हैं। देयरफॉर ये जो ए एंड बी है डिजन से नहीं है, देयरफॉर ए एंड बी आर नॉट डिजॉइन सेट। ये दोनों जो है दोनों डिजॉइन नहीं है यहाँ। इस तरह ये क्या है 2 है, 2 में क्या है देखो, यहाँ कॉमन एलिमेंट क्या है, सी नहीं है, डी नहीं है, ई है, यहाँ ई भी है, यहाँ पर भी ई भी है, वो भी क्या हो गया, ये ई हो गया। तो ये भी क्या हो गया हमारा, ई जो है हमारा कॉमन एलिमेंट हो गया, तो वो भी इस तरह लिखेंगे, लेट्स ए इक्वल टू दिस पावर एंड बी इक्वल टू दिस एंड देयरफॉर ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ई, देयरफॉर ए एंड बी आर नॉट डिजॉइन सेट। तो 2 जो है आप खुद से करोगे, ये रो नंबर ए के जैसा है, ई जो है कॉमन एलिमेंट हो गया, इस तरह लिखोगे आप, देयरफॉर ए एंड बी आर नॉट डिजॉइन सेट। तो 3 में क्या कह रहे हैं, 3 जो है वो देख लेते हैं। 3 जो है वो देख लेते हैं। 3 में क्या कह रहे हैं देखो स्टूडेंट, 3 में कह रहे हैं एक्स जो है हमारा, एक्स जो है इवन इंटीजर्स है, ये जो एक्स है ऑड इंटीजर्स है, यहाँ इवन इंटीजर्स है, यहाँ ऑड इंटीजर्स है। इवन और ऑड तो कॉमन नहीं हो सकते, तो वो दोनों जो है क्या हो जाएगा, ये दोनों जो है क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो अगर ये जैसे है, अगर हम ये लेट ए इक्वल टू इवन को हमने ए ले लिया, लेट बी इक्वल टू ऑड को हमने बी ले लिया, तो जब वो उन दोनों को हम कॉमन एलिमेंट लेंगे तो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5 हो जाएगा। 5 हो जाएगा तो जब वो ए एंड बी जो है डिजन से हो जाएगा, उन दोनों में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, ये इवन है और ये ऑड है। तो देयरफॉर ए एंड बी आर डिजन सेट, उन दोनों जो है क्या हो जाएगा, डिजन सेट हो जाएगा। इस तरह आज के क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 6 to 8 जो है कंप्लीट किया है। नेक्स्ट क्लास में उसका अगर जो क्वेश्चन है वो करूँगी। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। अगर मेरी वीडियो को हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय स्टूडेंट।